नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। कुरान हमारे यहाँ की सबसे पवित्र किताब है, आप जानते हैं। कुरान ने जो बताया है कि मुसलमान कौन है, ये हमारे यहाँ 29वां पारा जो कुरान का है उसमें ये छोटी सी आयत मौजूद है जिसमें लिखा है कि आफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। बस टोटल इस्लाम ये सुन लो, समझ लो। कुरान कह रहा है, जो हमारी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो कह रहा है कि जो क्रिमिनल होगा वो मुस्लिम नहीं हो सकता, जो मुस्लिम होगा वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। जिसने घूस ले ली, कुरान कहता है वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी को सताया वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी की जायदाद हड़प कर ली वो मुसलमान नहीं है। जिसने किसी निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो, अगर निर्दोष है और उसने हत्या कर दी किसी निर्दोष की, किसी मुसलमान ने, तो कुरान की ये रूलिंग मौजूद है कि वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। जो कौम और मुल्क वक्त के पाबंद नहीं होते वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। काफिर वो है जिसके किरदार में जुल्म पाया जाता। शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि गरीबी, जाहिलियत और भ्रष्टाचार इनके दुश्मन है। सच्चा इस्लाम केवल कुरान बताएगा। मुसलमान कभी क्रिमिनल नहीं हो सकता और जो क्रिमिनल है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम मूर्ति पूजा को सहन नहीं करता, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को सहन जरूर करता है। मौलाना तोड़ने की बात करता है और आलिम जोड़ने की बात करता है। ये कथन है मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के। शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का 81 वर्ष की उम्र में मंगलवार रात 10 बजे इंतकाल हो गया। उन्होंने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक का जन्म 22 जून 1939 को हुआ था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरबी लिटरेचर में एमए किया, उसके बाद पीएचडी की। डॉक्टर साहब को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी में भी महारत हासिल थी। 17 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद कल रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दोपहर बाद चौक स्थित गुफरान माब इमाम बाड़ा में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाले सादिक की सादगी से विरोधी भी उनके कायल थे। वो वैज्ञानिक गणना के आधार पर पहले ही बता देते थे कि ईद का चांद कब दिखेगा। वो शिक्षा और खासकर लड़कियों का, निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहे। वे राजधानी में संचालित यूनिटी कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज के संरक्षक भी थे। वो विदेशों में मजलिस पढ़ने जाते थे और मोहब्बत का पैगाम देते थे। उनके इंतकाल से पूरे मुल्क में गम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।